सो इन केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे यहां पर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर। यहाँ पर एयर में आपका O2 भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों से ही आपका रिएक्टिविटी को हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान लिख लीजिए, नहीं तो साथ में नोट करते रहिए। ऑल ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ऑल ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट with O2 oxygen at high temperature to form oxides, they form metal oxides। यहाँ पर क्या, थैलियम will form थैलियम ऑक्साइड Tl2O in addition to Tl2O3। थैलियम आप जानते हैं कि थैलियम में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक होता है +1, एक होता है +3। थैलियम का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है +3 स्टेट से। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए थैलियम क्या बनाएगा, Tl2O बनाता है प्लस Tl2O3 दोनों बनते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या होता है कि अगर हम लेते हैं बोरॉन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन इज अनरिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करेगा आपका ऑक्सीजन से। वाइल अमोर्फस फॉर्म कैन रिएक्ट। साथ में क्या होता है ऑल्सो एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एयर, फर्दर रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। किसका लेयर बनता है? लेयर बनेगा इसमें, लेयर है इज फॉर्म्ड ऑफ Al2O3। इसका थिकनेस बहुत कम होता है लेयर का। इट हैव रेंज ऑफ थिकनेस अराउंड 10⁻⁴ to 10⁻�6 मिलीमीटर थिक। इतना कम थिकनेस के बाद भी क्या होता है, इट विल नॉट अलाउ द अदर रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम लेंगे बोरॉन को किसमें, अमोर्फस फॉर्म में, तो उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से एट हाई टेम्परेचर। अमोर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर with oxygen to form B2O3 and Al2O3, also with nitrogen, that is डाइनाइट्रोजन इसको बोलते हैं हम, डाइनाइट्रोजन they form नाइट्राइड्स। ये बनेगा पे एट हाई टेम्परेचर। अगर हम रिएक्शन लिखते हैं बोरॉन का प्लस O2 एट हाई टेम्परेचर, दैट रेंज रिकॉर्ड अराउंड 973 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई आपने रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट यू राइट डाउन स्ट्रेट अवे हाई टेम्परेचर, आपके लिए सुविधा रहता है। तो क्या बनेगा, B2O3। बैलेंस कर लीजिए, either can write 4B, then here can write 3O2, that can write 2 B2O3। ऐसे पर रिएक्शन का एल्यूमिनियम का भी Al can form Al2O3, सॉलिड होते हैं। यहां पर और साथ में क्या होता है, अगर हम लेते हैं नाइट्रोजन से क्या रिएक्शन होगा बोरॉन का, बोरॉन प्लस नाइट्रोजन कैन फॉर्म, यहां भी रिकॉर्ड हुआ हाई टेम्परेचर विल फॉर्म बोरॉन नाइट्राइड। एल्यूमिनियम कैन फॉर्म सिमिलर रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है,
आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता रहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका सिंपल पॉइंट है, अगर हमारा बोरॉन अमॉर्फस फॉर्म होता है तो रिएक्टिविटी ज्यादा होता है बोरॉन का, और उसका रिएक्शन से बनता है B2O3, एल्यूमिनियम कैन फॉर्म Al2O3। साथ में क्या है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन कैन फॉर्म, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम कैन फॉर्म नाइट्राइड्स विद नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजन, सॉरी। और जो अदर एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग आपके पास गैलियम, इंडियम, थैलियम, दे डू नॉट फॉर्म सच नाइट्राइड्स। Do not form nitrides, these nitrides. Boron, gallium, indium, thallium will not form such nitrides of formula N type formula. यहाँ पर एक पॉइंट और देखने वाला है, मैं मिटा रहा हूं, आप अपना आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट होता है, लिंक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी। जैसे अगर हमारे पास दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का E नॉट आरपी वैल्यू कितना होता है, इट इज कॉल्ड एज E नॉट आरपी माइनस 1.66 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद इवन कोल्ड वाटर इफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, that is Al2O3 layer, is not present on surface, is not present on surface। तो क्या होता है इस केस में, it can form Al2O3 means it can react with cold water। ये नॉर्मली क्या होता है, ये प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स का है, मेटल्स का है, जिनका E नॉट आरपी का वैल्यू कम होता है माइनस 0.83 वोल्ट से, जो कि वाटर का E नॉट आरपी होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में अंडर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक आपका एप्लीकेशन होता है, उसको डिस्कस करेंगे तब। फिलहाल ध्यान रखिए कि एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इफ इट डज नॉट हैव प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस, ठीक है। तो इस केस में क्या रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर से, इट विल फॉर्म Al2O3 कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा। अगर इसमें लेयर नहीं होता है तो प्लस क्या देगा इसमें, इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये आपका रिएक्शन होता है। अब आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड के ऊपर। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या होता है कि डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर कम होता है। अगर हम बात करेंगे B2O3, इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक ऑक्साइड, और क्या बनेगा, इट फॉर्म मींस इट रिएक्ट विद बेसिक मेटल ऑक्साइड, कॉमनली होते हैं बेसिक मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म मेटल बोरेट्स। देखो मेटल बोरेट बनता है सॉल्ट यहां पर Al2O3 एंड गैलियम Ga2O3, ये क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, while we can take indium and thallium oxides, they are basic in nature। तो यहाँ पर क्या बेसिक करेक्टर आपका बढ़ता है डाउन द ग्रुप, वेयर एज एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा मेटल ऑक्साइड का। Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, इंडियम आपका ऑक्साइड कैन बी टेकन ना इन In2O3, और इसका जो थैलियम का ऑक्साइड दोनों होते हैं Tl2O एंड Tl2O3, दोनों ये सभी क्या होंगे, बेसिक होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बेसिक करेक्टर को कंपेयर करते हैं तो थैलियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक, बिहेविंग एज इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर बेस देन थैलियम ट्राइऑक्साइड। एक्वस मीडियम में क्या होता है, थैलियम ऑक्साइड बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ये क्या बनेगा TlOH। सिंपल है, मेटल आयन के पास जितना वैलेंसी कम होगा, जितना चार्ज प्लस कम होता है, उतना क्या होता है, मोर आयनिक करेक्टर एंड दे आर आल्सो मोर बेसिक इन नेचर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे इसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगा इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज।
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज। देखो यहाँ पर सिंपल है, एसिड से रिएक्शन कौन से एलिमेंट कर सकते हैं, जो बेसिक होते हैं। बेसिक मीन्स विच कैन शो बेसिक प्रॉपर्टीज। और जो बेस से रिएक्शन कौन से एलिमेंट कर सकते हैं, जिनका होता है एसिडिक नेचर, मीन्स विच कैन फॉर्म एसिडिक कंपाउंड्स। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है, ये आपको पैटर्न है सोचने के लिए। यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन जब बोरॉन का करते हैं तो आपका तो लिखा है एनसीईआरटी में सिंपली स्ट्रेट अवे कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और एल्कलीज, एसिड्स और एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। मीन्स अगर हम हीट करते हैं ठीक ठाक टेम्परेचर पर तो भी क्या है, बोरॉन का रिएक्शन नहीं होता है किससे, एसिड से और अल्कलीज से। बट बोरॉन कैन रिएक्ट विद एसिड्स, कौन से एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट हाई टेम्परेचर एंड एल्कलीज इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता बोरॉन का है, तो आप इसको लिख लेंगे पॉइंट को कि बोरॉन डज नॉट रिएक्ट with acids and alkalis even at moderate temperature। बहुत हाई नहीं होगा बट ठीक ठाक होगा टेम्परेचर, ठीक है। बट अदर एलिमेंट्स कैन रिएक्ट। अभी हम और एलिमेंट का बाद में बात करते हैं, इसी में सोचते हैं। यहाँ पे एक होता है बोरॉन का, और एक पॉइंट क्या है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। यहाँ पे एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, इसमें जो अनायन पार्ट होता है उसका यहाँ पर आगे रिडक्शन नहीं हो पाता है, इसको होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। एग्जांपल क्या है कॉमन यहाँ पर, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, dilute solution of sulfuric acid, dilute or concentrated solution of H3PO4। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के। और एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, इसमें एग्जांपल क्या आता है, मींस इसमें आपका अनायन पार्ट होता है उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल दिया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HNO3, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं बोरॉन का, तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, but can react with strong oxidizing acids at high temperature। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होता बोरॉन का है। इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम रिएक्शन करते हैं बोरॉन का, किससे रिएक्शन करेंगे बोरॉन का रिएक्शन होगा विद कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन रिएक्ट, और क्या बनता है H3PO3 बोरिक एसिड प्लस इन द रिएक्शन दे विल प्रोड्यूस NO2 गैस, they will form NO2 गैस। तो ये आपका बनेगा बोरिक एसिड प्लस NO2 गैस एट हाई टेम्परेचर, हीट करने पर आपका बनता है प्रोडक्टिव वाला। ऐसे ही बोरॉन का यहाँ पे हमने लिखा है, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर बट एट हाई टेम्परेचर इट कैन रिएक्ट। आपका एनसीईआरटी में रिएक्शन मेंशन नहीं है, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, नहीं का मतलब होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम रिएक्शन करते हैं बोरॉन का एल्कलीज से at high temperature, it can form potassium borate and in the reaction liberate hydrogen gas।
तो क्या होगा उसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर इन सेकंड केस में टेम्परेचर मोर देन 773 केल्विन अप टू और बिलो टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन रिएक्शन नहीं होता है, बट व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ 773 केल्विन उस केस में आपका इसका रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ पर इसमें एक्वस नहीं, इसमें आपका इनफैक्ट होना चाहिए मोल्ट सॉलिड के वजह से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर। एक्वस में तो खैर सारा वाटर उड़ जाएगा पहले से ही। तो ये आपका रिएक्शन होगा, इसमें क्या बनता है K3BO3 सॉलिड होगा, ये भी हाइड्रोजन तो गैस होता है। तो ये आपका रिएक्शन होता है बोरॉन का। तो कॉमन जो आपका एनसीईआरटी में सिंपल लिखा हुआ है कि बोरॉन का रिएक्शन नहीं होता है, बट एट हाई टेम्परेचर बोरॉन कैन रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। आपका इसे मिक्सचर देते हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HNO3, इसके साथ में रिएक्शन करने पर ये रिएक्शन होता है और क्या बनेगा बोरिक एसिड, इसका नाम है ऑर्थो बोरिक एसिड। एल्कली से रिएक्शन होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, कब होगा व्हेन टेम्परेचर एक्सीड 773 केल्विन, इसके बिलो रिएक्शन नहीं होता है। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट करते रहेंगे, मुझे आगे चलने दीजिए। ओके, तो इसमें अगला पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पे, बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं ऑल अदर एलिमेंट्स रिएक्ट with both oxidizing as well as non-oxidizing acids, बाकी के सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं आराम से विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एज वेल एज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन देखते हैं, एल्यूमिनियम कैन react with dilute HCl, liberating dihydrogen gas। रिएक्शन क्या होगा 2Al solid plus 6HCl aqueous। यहाँ पे रिएक्शन क्या आयनिक फॉर्म में 2Al plus 3 आयंस होंगे एक्वस फॉर्म में, प्लस 6Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, प्लस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एरो आपका मीनिंग क्या है, इट लिबरेट इन द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेटेड हाउएवर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स मींस मेक, रेंडर्स इसका मतलब मेक एल्यूमिनियम एंड गैलियम पैसिव मींस अनरिएक्टिव by formation of protective oxide layer। किसका होता है लेयर यहां पर Al2O3 का एंड गैलियम ऑक्साइड का Ga2O3 का ऑन सरफेस एंड prevents further reaction and prevents further reaction ये आपका दो एलिमेंट का है, गैलियम एंड एल्यूमिनियम का। ऑन सरफेस क्या बनता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड, उससे क्या होता है आगे रिएक्शन इसमें और होना पॉसिबल नहीं रहता है। साथ में क्या होता है, दिस आपका जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम एंड गैलियम, they also dissolves in alkalis, liberating hydrogen gas। ये क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इंडिकेटिंग द एम्फोटेरिक नेचर। ये दोनों ही एलिमेंट क्या होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, तो आराम से बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सपोज रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपका सॉलिड है प्लस 2 NaOH एक्वस 6 वाटर, बैलेंस के लिए लिखा है इसको हमने यहाँ पर। तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है Na प्लस OH4 माइनस प्लस इन द रिएक्शन लिबरेट हाइड्रोजन गैस।
लिबरेटिंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस। ऐसे अगर आप रिएक्शन में गैलियम का सेम रिएक्शन होगा, जस्ट बैलेंसिंग में आप सेम लिख देंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट बस डिफरेंट होगा, 2 गैलियम प्लस OH 4 माइनस एक मिनट यार, ऐसे लिखो कॉम्प्लेक्स में, ऐसे एक ही बात है, नेट प्लस ही रहेगा। ये आपका रिएक्शन रहेगा इस केस में, एक मिनट में एलिमेंट मिसिंग कर दिया मैंने, एलिमेंट दिखाई नहीं है प्रोडक्ट में, 2NaAl, सॉरी एक स्मॉल करेक्शन, Na प्लस Al, Na प्लस गैलियम, Na प्लस AlOH4 कॉम्प्लेक्स टाइप बनता है। ये काफी था प्रॉपर्टीज के अंदर कि जनरल पैटर्न या ट्रेंड के अंदर कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये आपका रिएक्शन होगा आपका एल्कालीज से, तो ये आपका प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कालीज ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो स्टूडेंट हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो यहाँ पर क्या है, दीज एलिमेंट्स, ये कॉमन पॉइंट है, बहुत सिंपल है, ऑल द एलिमेंट्स कैन रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट TlI3। यहाँ पर बाकी सारे हैलोजेंस पॉसिबल हैं, केवल आयोडीन पॉसिबल नहीं होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है ट्राइहैलाइड्स में थैलियम का जो +3 स्टेट होता है कम स्टेबल होता है देन थैलियम +1 स्टेट। इसलिए क्या होता है, थैलियम जो +3 स्टेट में होते हैं दैट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दैट ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयन टू प्रोड्यूस I2। इसलिए थैलियम ट्राइआयोडाइड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। रिएक्शन क्या है, कॉमन रिएक्शंस हैं, ऑन हीटिंग ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस। आपका एलिमेंट दिया है, सिंबल E ले लिया हमने सॉलिड स्टेट में, +3 हैलोजेंस, ऑन हीट रिएक्शन टेक प्लेस टू गिव 2EX3। ये क्या है, ट्राइहैलाइड्स होंगे एलिमेंट्स के, दे आर सॉलिड्स मोस्टली, लीविंग सम एग्जांपल्स बोरॉन का आपको छोड़ के। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको मैंने आई थिंक क्लियर आपको कर दिया है कि थैलियम में क्या होता है, थैलियम का जो +3 स्टेट होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है देन थैलियम +1 स्टेट। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल। इसका रीजन क्या है स्टेबिलिटी के लिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉर थैलियम द लोअर ऑक्सीडेशन नंबर +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3। तो इसका स्टेबिलिटी कम होता है, तो क्या होता है, थैलियम +3 आयंस दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, in fact strong oxidizing species। तो थैलियम के कंपाउंड हो गए +3 स्टेट में, या थैलियम आयन खुद भी होगा +3 स्टेट में, तो वो क्या करता है, दैट इज एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्या करेगा, कन्वर्ट I नेगेटिव आयन टू TlI plus I2। इट ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयन। I नेगेटिव आयन क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके हेल्प से ये रिएक्शन आपका आराम से हो सकता है। थैलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड में भी हीट करने पर उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है Cl नेगेटिव आयन का और Br नेगेटिव आयन का, बट उतना इजी नहीं होता है। बट I नेगेटिव आयन क्या होते हैं, अमंग हैलाइड्स दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग हैलाइड्स। तो एनीवे थैलियम आयोडाइड बनता ही नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि थैलियम आयोडाइड, थैलियम का जो +3 स्टेट होता है वो दैट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयन टू TlI plus I2। ठीक है, बाकी बनते हैं TlCl3 बनता है, TlBr3 बनता है, बट अगर इसको थोड़ा हीट कर देंगे तो आराम से उनमें क्या होता है, TlCl बन जाता है प्लस Cl2 लॉस कर सकता है, और TlBr बनेगा प्लस Br2 को भी लॉस कर सकता है रिएक्शन के अंदर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्राइहैलाइड्स का, स्पेशली जो हमारे बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स होते हैं। तो जैसे अगर आप बात करेंगे BF3 का, बोरॉन हैलाइड्स का, BF3 ये क्या होता है, आपका गैस होता है, कलरलेस गैस, कलर नहीं होता है किसी भी हैलाइड में यहाँ पे,
BF3 is colorless gas, बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट लो अराउंड 172 केल्विन, काफी कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। आपका BCl3 एंड BBr3 दोनों क्या होता है, कलरलेस लिक्विड्स। कलरलेस लिक्विड्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम ही होता है, हाई तो नहीं होता है। BCl3 का बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 285 केल्विन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है 363 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इन दो ट्राइहाइड्राइड के। जबकि जो हमारा कंपाउंड है BI3 ये सॉलिड होता है, इट इज वाइट सॉलिड। अब इसका रीजन क्या होता है इनका, इस पैटर्न का, ऑर्डर का, कि why BF3 is gas, BCl3, BBr3 are liquids and BI3 becomes solid। इसका रीजन होता है इसके अंदर वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहाँ पर कंपाउंड क्या होंगे, सभी कंपाउंड कोवलेंट है। अब कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप के इंटरेक्शन फोर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे इसका फिजिकल स्टेट। मॉलिक्यूल्स के अंदर किस टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं इसका फिजिकल स्टेट। अब यहाँ पर क्या है, मोलर मास सबसे कम है BF3 का। सब में क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटरेक्शंस होंगे यहाँ पर। और कौन से इंटरेक्शंस होंगे यहाँ पर, वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अब जानते हैं कि वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें इतना ही अधिक होगा वैन डर वाल्स इंटरेक्शन फोर्सेस, इसलिए उनके अंदर उतना ही अधिक होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट्स। और वी कैन टेक इवन BI3 बिकम सॉलिड फॉर दैट रीजन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो मेन रीजन है वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगे, इसलिए BI3 आपका सॉलिड होता है, जबकि BF3 का सबसे कम मोलर मास होगा, ये आपका होता है गैस। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं अबाउट हैलाइड्स। इनफैक्ट आपका जो बोरॉन हैलाइड्स होते हैं, इसमें से एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है इसे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड लेंथ। आपको दिया है BF3 मॉलिक्यूल और एक दिया है आपका BF4 नेगेटिव आयन। इनमें पूछा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन आपको देते हैं क्वेश्चन में कि ऑप्शन ए आपका दे देंगे BF3 इज मोर देन, या पूछेंगे ओके ऑप्शन आपको देते हैं कि विच आर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, BF3। ऑप्शन बी दे सकते हैं BF4 नेगेटिव आयन। ऑप्शन सी होगा बोथ केस इक्वल, और डी में होगा नॉट श्योर, मींस कैन नॉट प्रिडिक्ट, अनप्रिडिक्टेबल। चलिए आपको लिख दिया नॉट श्योर, मतलब क्वेश्चन आपका बन गया इस केस में। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड लेंथ इन दीज मॉलिक्यूल्स, BF3 और BF4 नेगेटिव आयन के अंदर। तो BF3 का या BF4 नेगेटिव का या दोनों का इक्वल है या नॉट श्योर, मतलब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। तो आप लोग गैस करना चाहेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए आप लोग अपना सोच लीजिए एंड देन सी। इसमें लगता है तो है कि दोनों का सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा दोनों के लिए। BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर है BF3 का। बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री होगा इसके इसमें ट्राइगोनल प्लेनर। और क्या होता है इसके इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। BF4 नेगेटिव आयन में क्या होता है, यहां भी सिंगल बॉन्ड सारे दिख रहे हैं आपको, है B पर अगर -1 फॉर्मल चार्ज। तो बोरॉन का क्या होता है इस केस में, बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ज्योमेट्री अराउंड बोरॉन बिकम टेट्राहेड्रल। तो लगता है दोनों केस में सिंगल बॉन्ड है, सो बोथ शुड हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ, बट दोनों का यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होता है। इस केस में दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। इस केस में BF3 का बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है, BF4 नेगेटिव आयन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है बैक बॉन्डिंग। इसका रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग। क्या होता है बैक बॉन्डिंग में, बोरॉन का यहाँ पे क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एक बोरॉन का क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या है फ्लोरीन का एक होगा फील्ड p ऑर्बिटल। ये आपका क्या है, बोरॉन का फील्ड p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का है फील्ड p ऑर्बिटल।
इससे होता क्या है, इस फिल्ड पी ऑर्बिटल से यहाँ पे बोरॉन पे क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे होता है बैक बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या होगा इस बैक बॉन्डिंग से, BF बॉन्ड अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे क्या होता है, इस बैक बॉन्डिंग से तीनों का ही पॉसिबिलिटी है बैक बॉन्डिंग का। इनफैक्ट अगर चाहेंगे तो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर दिस वे लाइक इन रेजोनेंस, कि एक बॉन्ड आपका यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, तो बी पे आएगा -1 फॉर्मल चार्ज, और in second case this fluorine can have +1 charge, then boron have negative charge, or in other case this fluorine can have plus charge double bond, बाकी क्या आएगा B पे -1 फॉर्मल चार्ज। तो हम क्या सोचेंगे इस केस में कि इस टाइप के स्ट्रक्चर से देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बोरॉन और F बॉन्ड में क्या होता है, दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या है BF3 के अंदर, इन BF3 मॉलिक्यूल BF बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उससे क्या होगा, उससे होता यह है कि एटम के साथ में एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, एटम पास में आएंगे और इससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। बाय दिस बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ B2F बॉन्ड विल बी डिक्रीज। तो इसलिए हम बोलते हैं BF का बॉन्ड लेंथ कम होता है। यहाँ पर क्या है, इस टाइप का बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इस केस में इस टाइप का बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है। क्यों ही पॉसिबल है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बोरॉन हैव नो मोर वैकेंट p ऑर्बिटल, बोरॉन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड है, सो बोरॉन आल्सो डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बैक बॉन्डिंग d का साथ में पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे होता है BF बॉन्ड में होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, BF बॉन्ड है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इससे आपका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है BF3 मॉलिक्यूल का BF4 नेगेटिव के कंपैरिजन में। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद। चलिए नाउ वी टेक सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन मींस हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो पहले देखते हैं बोरॉन हैलाइड के बारे में। यहाँ पर क्या है, बोरॉन हैलाइड्स क्या होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस I3 काफी ज्यादा होता है बोरॉन के लिए। सो बोरॉन विल नेवर फॉर्म B+3 आयंस। इवन इन एक्वा सॉल्यूशन भी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है B+3 आयंस का एज कंपेयर टू सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस I3। इसका रीजन होता है साइज, बहुत छोटा होता है बोरॉन का, इसलिए बोरॉन के अंदर कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे सेम कहानी है हैलाइड्स के लिए भी, कि जो बोरॉन हैलाइड होते हैं क्या होंगे, कोवलेंट होंगे नेचर में, तो कोवलेंट नेचर होंगे या साथ में। और क्या होता है, देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि बोरॉन में क्या होगा, अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाइज स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पे सपोज दिया है बोरॉन एटम, ये है बोरॉन का 2s ऑर्बिटल, ये होंगे 2p ऑर्बिटल्स। तो आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s, वन इलेक्ट्रॉन गो टू p ऑर्बिटल, तो क्या होगा, बोरॉन हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो क्या बनेगा इसमें, दे कैन फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर क्या होगा, ये है एक वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्या है बोरॉन में, एक होगा वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो अब होता क्या है, सो हम देख सकते हैं टोटल क्या है, बोरॉन के पास 3 बॉन्ड्स होंगे, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, बोरॉन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। व्हेन बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो बोरॉन हैलाइड्स दे एक्ट एज लोवेस्ट एसिड्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल पूछ लेते हैं आइदर स्कूल एग्जाम के अंदर या और अदरवाइज। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ये एसिड्स हैं तो इनका कुछ ऑर्डर होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का, BF3 का, BCl3 का और BBr3 का। ये 3 का कंपाउंड का फ्रीक्वेंट पूछते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। थोड़ा सा आपने आइडिया देखा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, कि जो यहाँ पर हमारा ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसके 2 फैक्टर हमारे मेन होते हैं रिस्पॉन्सिबल, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेजोनेंस। अगर हम बोलेंगे बोरॉन इज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब क्या होगा, बोरॉन का जो कंपाउंड होगा वो भी क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कितना कम है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम करेंगे। एक हम देखते हैं बोरॉन, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं
BF3 का ले लो, BF3 से ही ट्राई करता समझने का इसमें। तो BF3 में अगर हम और भी देख लेंगे बना के एक बार चाहेंगे तो, फ्लोरीन पर लोन पेयर है, बोरॉन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर हम देखते हैं BCl3 और BBr3, तीनों केस में स्ट्रक्चर सेम है, बोरॉन हैलाइड का तीनों केस में स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल प्लेनर, तीनों ही केस में स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल प्लेनर, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है sp2। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ईच हैलोजन हैव 3 लोन पेयर, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है इस केस में, अगर हम देखते हैं हैलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आता है आयोडीन का। तो अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन को क्या करना चाहिए, फ्लोरीन शुड मेक द बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्लोरीन विल मेक द बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों, बिकॉज इसका ज्यादा पावर होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो इसके टर्म्स में द ऑर्डर एक्सपेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्टेड in this case is what, BF3 should be more acidic nature, then BCl3 and then BBr3। ये ऑर्डर हमारा है एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहाँ पर। बट एक्चुअल ऑर्डर क्या है, एक्चुअल ऑर्डर क्या आता है इस केस में, वो होता है BF3 in this case is least acidic nature, then BCl3 और सबसे अधिक होगा आपका BBr3। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आता है बैक बॉन्डिंग। इसका जो रीजन आएगा इसमें, इट इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो आप कहेंगे सर बैक बॉन्डिंग तीनों में आना चाहिए, हाँ तीनों में होगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग कब ज्यादा इफेक्टिव होता है, अगर यहाँ पे देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग is maximum if overlapping orbitals have similar size, and energy। अगर का साइज और एनर्जी सिमिलर होगा उस केस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब बैक बॉन्डिंग कौन सा होगा इसमें, यहाँ पर होगा पी पाई बैक बॉन्डिंग। कौन सा बैक बॉन्डिंग है, इस केस में जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड पी पाई बैक बॉन्डिंग। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, बोरॉन हैव अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल, ये बोरॉन का क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल, और ये आपका लोन पेयर होगा फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन एटम्स। तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई बॉन्डिंग, इसी को बोलेंगे पी पाई बैक बॉन्ड, बीबी फॉर बैक बॉन्डिंग। तो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग बनता है। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग है, तीनों फ्लोरीन एटम होंगे यहाँ पर सेम प्लेन में है, इसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर प्लेनर, तो तीनों फ्लोरीन के साथ में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो होता क्या है इस बैक बॉन्डिंग से, बोरॉन टू फ्लोरीन बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी आपका बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बट डिफरेंस क्या है तीनों के बैक बॉन्डिंग में, यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग होता है बोरॉन का 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। अगर जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज सिमिलर होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो फ्लोरीन कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन। यहाँ पे बोरॉन का 2p, क्लोरीन का 3p, बोरॉन का यहाँ पे 2p, यहाँ पे इसका 4p। तो यहाँ पे क्या है, ये सपोज 2p है, ये 4p होगा, तो प्रैक्टिकली बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाता है, इसमें बहुत इफेक्टिवनेस कम होगा बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे क्या है, दोनों का साइज सिमिलर होता है 2p, तो ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये ओवरलैपिंग क्या है, जस्ट लाइक रेजोनेंस, कि फ्लोरीन विल ट्राई टू मेक बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी, बट साथ में क्या होता है, एट द सेम टाइम फ्लोरीन will also donate electron pair to boron in back bonding। तो होता क्या इस बैक बॉन्डिंग से, अगर मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पर, तो कोई भी देखो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, each halogen atom can donate electron to boron in back bonding। उससे क्या होगा, boron to halogen bond they will have partial double bond character। क्या होगा उसमें, दे हैव partial double bond character। इससे क्या होगा,
बोरॉन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाता है। बोरॉन यहाँ पर क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। अगर बोरॉन कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। यहाँ पर क्या है, बैक बॉन्डिंग इज लाइक रेजोनेंस दैट विल डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ हैलोजन एटम इन इंडक्टिव इफेक्ट। उसी का पॉइंट आप सोच सकते हैं। तो फ्लोरीन का जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ज्यादा होता है क्लोरीन से या ब्रोमीन से, क्योंकि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज सिमिलर होता है। तो और हम जानते हैं कि जस्ट लाइक रेजोनेंस विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पर सेम कहानी है कि बैक बॉन्डिंग विल डोमिनेट ओवर हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि BF3 in this case become least acidic nature and BBr3 in this case become more acidic nature। इसका रीजन क्या, सबसे कम बैक बॉन्डिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम मिलेंगे बोरॉन को, इसलिए यहाँ पर बोरॉन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। अगर बोरॉन होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो कंपाउंड हो जाता है ज्यादा एसिडिक नेचर। तो ये हमारा हुआ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ध्यान रखिए ऑर्डर का, रीजन आपका आता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। तो बोरॉन और हैलोजन का बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, just like resonance, boron to halogen bond have partial double bond character that stabilize the structure of boron halides, एक पॉइंट हुआ। अब आता है इसी पॉइंट की वजह से, since boron halides are covalent in nature and also they are electron deficient, boron is electron deficient, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है, यहाँ पे पॉइंट रहता है। वो पॉइंट क्या होता है कि बोरॉन हलाइड्स being covalent in nature they are hydrolyzed easily, in reaction। क्यों होते हैं, बिकॉज बोरॉन पे क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स देखो इन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, वाटर विल एक्ट एज nucleophile in the reactions of hydrolysis, water will act as nucleophile। तो boron halides are hydrolyzed in the reaction easily, so water will act as nucleophile। अब होता क्या इसमें रिएक्शन देखते हैं, बोरॉन जो फ्लोराइड का रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है देन द बोरॉन रिमेनिंग बोरॉन हलाइड्स। यहां पर हम बात करते हैं BF3, it is only partially hydrolyzed, it is partially हाइड्रोलाइज्ड, जबकि बाकी के लाइट क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोलाइज्ड कंप्लीटली। BF3 इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड एंड रिमेनिंग आर कंप्लीटली एंड रेस्ट कंप्लीटली। इसका मीनिंग और रीजन क्या होता है देखते हैं। पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ BF3। अगर हम रिएक्शन करते हैं BF3 का वाटर मॉलिक्यूल से तो क्या बनता है, पहले स्टेप में हम बना सकते हैं H3BO3 प्लस HF 12HF। एक्चुअली इसका रीजन क्या है कि भाई BF3 इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली। इसका रीजन होता है कि जो कंपाउंड बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका रिएक्शन हो जाएगा आपका HF से, इसका रिएक्शन हुआ HF से और क्या बनता है टेट्राफ्लोरोबोरेट या बोरिक एसिड बनते हैं। क्या इसका मीनिंग क्या है इस पॉइंट का कि जो हमारा रिएक्शन होगा 3 पार्ट का हम बोल सकते हैं H3BO3, इसका रिएक्शन होगा HF से, तो क्या बनता है इस केस में, ये आपको बनाएगा इस केस में HBF4 H प्लस 3H प्लस प्लस 3BF4 नेगेटिव आयंस प्लस आपका बन जाएगा 9 वाटर मॉलिक्यूल। अब बैलेंस कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो इसको होता है टेट्राफ्लोरोबोरेट एंड HBF4 इज कॉल्ड एज फ्लोरोबोरिक एसिड। तो इस केस में क्या होता है, अगर नेट रिएक्शन चेक करते हैं फिर से कॉमन टर्म्स कैंसिल करने के बाद क्या बचता है, 3 मोल बचेगा वाटर का। यहाँ पे 4 से 3 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा वाटर। तो मीन्स अवर नेट रिएक्शन BF3 प्लस 3H2O क्या बना इस केस में प्रोडक्ट H3BO3 प्लस आपको बन जाएगा इस केस में H प्लस आयंस एंड BF4 नेगेटिव आयंस। 4BF3 will give the reaction mix plus 3 वाटर नेट बचा। यहाँ पे एक बनेगा 1 H3BO3 और यहाँ पे 3H प्लस आयंस 3BF4 नेगेटिव आयन। ये हमारा हुआ नेट रिएक्शन।
तो इसका रीजन क्या होता है HBr इसका रिएक्शन का व्हाई इट इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली, इसका रीजन होता है कि H3BO3 जो बनता है रिएक्शन में उसका रिएक्शन फिर से हो जाएगा HF से और ये बनता है BF4 नेगेटिव आयन। अगर हम देखते हैं और जो हैलाइड होते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, लेट्स से BX3, यहाँ पर X कैन बी रिमेनिंग ऑल द हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हो सकते हैं इस केस में। तब क्या हुआ रिएक्शन यहाँ पर, इनफैक्ट ऑल थ्री हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है जब रिएक्शन करते हैं वाटर से तो यहाँ पे बनता है आपका H3BO3 प्लस 3HF, ये बनेगा रिएक्शन। इसमें क्यों नहीं बनता है इस टाइप के आयंस, इसका रीजन ये होता है, सॉरी HX, इस केस में क्या होता है BX4 नेगेटिव आयन, वेयर X कैन बी योर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं बनते हैं, आर नॉट फॉर्म as they are unstable, they are unstable। और रीजन क्या है इसका अनस्टेबिलिटी का, वीकर बॉन्ड्स। बोरोन टू फ्लोरीन का साइज छोटा होगा बॉन्ड का, अगर साइज छोटा है BF बॉन्ड का तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए कंपाउंड का भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। जबकि BCl आपका बॉन्ड होगा या BBr या BI, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड वीक होगा। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड वीक है तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा इस केस में। अगर कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम है इसलिए क्या हुआ, इस टाइप के आयंस नहीं बनते हैं, इस टाइप के आयंस यहाँ पर नहीं बनते हैं रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये केवल BF3 हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली एंड रिमेनिंग हाइड्रोलाइज्ड कंप्लीटली, दे कैन नॉट फॉर्म BX4 नेगेटिव आयन बिकॉज ऑफ लेस स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ वीकर बॉन्ड्स। आर यू क्लियर? फाइन, तो आगे चलते हैं। इसमें एक तो ये पॉइंट हुआ, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि रिएक्शन होता कैसे है। लेट्स सी द रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने बोला कि वाटर विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली देखो रिएक्शन में क्या होगा, BCl3 सपोज ले लेते हैं रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन तीनों में सेम टाइप का होता है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर को अटैक कराया हमने, बोरॉन विल यूज बैक एंड p ऑर्बिटल टू फॉर्म एडिशनल कोवलेंट बॉन्ड। पहले एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पर बोरॉन था sp2 हाइब्रिडाइज, पहले एडिशन होगा इसका, बोरॉन पाएगा आपका माइनस चार्ज एंड नाउ बोरॉन बिकम sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे क्या है, बोरॉन का होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर ये कंपाउंड ब्रेक होता है, क्या लॉस करेंगे, एक लॉस होगा इसमें H प्लस का और एक Cl नेगेटिव का लॉस करेंगे तो माइनस HCl। तो क्या बनेगा आपका, पहले एक Cl बचेगा, यहाँ पे दो Cl बचेंगे और एक आपका आ गया OH ग्रुप। तो रिएक्शन रिपीट होगा फिर से, 2 moles water more, repeat twice, on repeating twice क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, आपका बनेगा इसमें H3BO3, मींस आपका लॉस होगा 2HCl का, दो स्टेप में, फिर आपका बन गया ये H3BO3 और क्या हुआ, लॉस ऑफ 3 moles ऑफ HCl, सॉरी नेट हुआ 3 moles HCl का लॉस हुआ। तो ये बने आपका बाय द रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपका बनता है प्रोडक्ट है H3BO3। आर यू क्लियर? तो ये हुआ हमारा इसका रिएक्शन का। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। आई होप इट इज क्लियर मैकेनिज्म कि पहले अटैक कराया वाटर का, स्लो स्टेप में अटैक ही होता है पहले में, तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, फिर क्या होगा, H प्लस लॉस होगा, Cl माइनस लॉस होता है, तो एक बनेगा, एक OH ग्रुप आया, दो Cl बचेंगे, अगेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर से अटैक हुआ वाटर का, दो बार रिएक्शन रिपीट होगा इस केस में, रिएक्शन को रिपीट करने से बनता है H3BO3, ठीक है। तो अब आते हैं इस केस में, व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स इन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। Order of reactivity of boron halides in hydrolysis, it is directly proportional to their Lewis acidic strength। हमने बोला वाटर इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, तो वाटर का अटैक कब इजी होगा, अगर बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा,
जितना ज़्यादा होगा बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या जितना ज़्यादा एसिडिक होगा बोरॉन हैलाइड उतना ही उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या ऑर्डर आएगा, BF3 का कम आएगा रिएक्टिविटी, देन BCl3, देन BBr3। Means this order of reactivity in the reaction of hydrolysis become parallel to the reactivity toward the parallel to the acidic strength as Lewis acids। एक हमारा हुआ ये पॉइंट हुआ हमारे अबाउट द बोरॉन हैलाइड्स। अब जो बाकी के हैलाइड आपको थोड़ा उनके बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर्स स्पेशली देख लेते हैं। यहाँ पर जो स्पेशली आपको देखना है कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। AlCl3 क्या होता है सॉलिड स्टेट में, आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार जेई में क्वेश्चन आया था आपका एडवांस में कि इन सॉलिड स्टेट फॉर एल्यूमिनियम व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस हाउ मेनी Cl एटम आर अटैच्ड टू एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, इन क्रिस्टलाइन स्टेट और सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट क्या होता है, एल्यूमिनियम इज octahedrally coordinated। इसका मीनिंग क्या होता है, इट हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब क्या होता है, ईच एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय 6 chlorine atoms in solid state while be taken liquid and vapor phase it exists as dimer with coordination number of 4, meaning each aluminum have 4 chlorine atom attached to it। Let us see structure of AlCl3 in solid state। यहाँ पे Al, it is polymeric structure, आपका चलेगा स्ट्रक्चर इस टाइप का इसका। तो ये हमारा हुआ, तो कैन सी ईच एल्यूमिनियम एटम इज अटैच्ड टू 6 Cl एटम्स इन द सॉलिड स्टेट। ये हुआ आपका क्रिस्टलाइन स्टेट में आपका स्ट्रक्चर है AlCl3 का। इफ यू टेक इन द गैस फेज और वेपर फेज क्या होता है, इट फॉर्म डाइमर। तो यहाँ पर क्लोरीन पर लोन पेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा एल्यूमिनियम को फॉर्मिंग डेटेड बॉन्ड। तो ये होता है यहाँ पर हमारा, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ एल्यूमिनियम। जबकि यहाँ पर ये आपका आता है लिक्विड फेज में एंड इन वेपर फेज, ये होता है डाइमर। 2 मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन, ये होता है पॉलीमेरिक। डायमर में क्या होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम हैव 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 होता है डेटिव बॉन्ड, क्लोरीन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एल्यूमिनियम फॉर्मिंग डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ AlCl3 का स्ट्रक्चर इन क्रिस्टलाइन स्टेट एंड इन द गैस और यू कैन टेक लिक्विड फेज। अब इसमें एक जस्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ AlF3। AlF3 क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इफ यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ AlF3, वहां पर क्या होता है, AlF3 इज आयनिक कंपाउंड, इट इज आयनिक कंपाउंड। क्या होता है, ईच एल्यूमिनियम +3 आयन is surrounded by 6 F negative ions। ये भी पॉलीमेरिक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड है। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर Al का, 1 फ्लोरीन इज ब्रिजिंग, 1 फ्लोरीन इज ब्रिज, सब आयनिक स्ट्रक्चर है। each aluminum atom attached to
6 F नेगेटिव आयन अटैच मींस इंटरेक्शंस आपके होते हैं आयनिक इंटरेक्शंस। तो ये आपका स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। AlF3 का इसमें सिंगल F होता है ब्रिज, जबकि AlCl3 जो आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में वो कोवलेंट कंपाउंड होता है और उसका पॉलीमेरिक फॉर्म होता है जिसमें ईच एल्यूमिनियम हैव 6 नियरेस्ट Cl एटम अटैच्ड। यहां पर एक पॉइंट और देख सकते हैं कि AlCl3 इज कोवलेंट कंपाउंड बट in aqueous solution it dissociates, it gives Al+3 ions and Cl negative ions. In aqueous solution it convert to or dissociate to give Al+3 ions and Cl negative ions. और क्या हम जानते हैं कि in aqueous acidic medium AlCl3 हाइड्रोलाइज तो क्या बनता है इस केस में गिव्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स AlH2O होल 6 3+। इट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। एल्यूमिनियम है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एल्यूमिनियम कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो यूजिंग एल्यूमिनियम्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स एल्यूमिनियम एंड जो बाकी के एलिमेंट होते हैं दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स दैट कैन बी इन्वॉल्व टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स वर मेन पॉइंट अबाउट द बोरॉन मींस हाइलाइट्स ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं।